नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल भेल न्यूज। आप देख रहे हैं भेल न्यूज, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आज हम जानेंगे देश और दुनिया की तमाम सभी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भेल न्यूज। तो आइए चलते हैं खबरों की ओर। दोस्तों, आज की सबसे पहली खबर है, देश में कोरोना मरीज का आंकड़ा 50 लाख के पार। हर 10 लाख लोगों में 42,000 लोगों की जांच, इनमें 3500 संक्रमित। यही रफ्तार रही तो अक्टूबर तक दुनिया में सबसे ज्यादा मरीज भारत में होंगे। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा मंगलवार को 50 लाख के पार हो गया। अमेरिका के बाद भारत दूसरा ऐसा देश है जहां 50 लाख से ज्यादा लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। यहाँ हर 10 लाख लोगों में 42,000 लोगों की जांच हो रही है और इनमें 3500 लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं। संक्रमितों के बढ़ने की अगर यही रफ्तार रही तो अक्टूबर तक अमेरिका को पीछे छोड़ दुनिया में सबसे ज्यादा मरीज भारत में होंगे। यहाँ भी हर रोज औसतन 90,000 लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं। इस हिसाब से 31 अक्टूबर तक 90 लाख मरीज और संक्रमण से मरने वालों की संख्या 95,000 तक पहुंच सकती है। दिसंबर तक मरीजों की संख्या 1.50 करोड़ और मरने वालों की संख्या 1.84 लाख से ज्यादा हो सकती है। साथ ही अगली खबर है दोस्तों, कोरोना दुनिया में 24 घंटे में 2,12,000 नए मरीज मिले, जबकि 4,000 से ज्यादा लोगों की जान गई। दुनिया में अब तक 2.96 करोड़ संक्रमित। दुनिया में 24 घंटे में 2,12,000 मरीज मिले हैं, जबकि 4,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ संक्रमितों का आंकड़ा 2,96,48,411 हो चुका है। अच्छी खबर यह है कि ठीक होने वालों की संख्या भी अब 2,14,39,070 हो चुकी है। वहीं मरने वालों की संख्या 9,36,644 हो चुकी है। ये आंकड़े www.worldometers.info.coronavirus के मुताबिक हैं। तो दोस्तों, साथ ही अगली खबर है, एनसीबी ने रिया से पूछे थे 55 सवाल। रिया से पूछा था, सुशांत ड्रग्स लेता था तो तुम उसके लिए ये अरेंज क्यों करती थी? क्या तुम्हारा भाई और पिता भी ड्रग्स लेते हैं? सुशांत केस में ड्रग्स एंगल सामने आने के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया से 3 बार पूछताछ की। एनसीबी ने रिया को गिरफ्तार कर लिया था। रिया अभी दिन में मुंबई की हाई क्लास जेल में है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स केस में रिया चक्रवर्ती ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी ने 55 सवालों की लिस्ट तैयार की थी। इन सवालों के जवाब के बाद फिलहाल रिया सवालों के पीछे हैं। लगातार 3 बार हुई पूछताछ से एनसीबी टीम ने रिया से सुशांत सोबिक और सैमुअल मिरांडा से जुड़े सवाल पूछे थे। ज्यादातर सवाल ड्रग्स से जुड़े हुए थे। साथ ही अगली खबर दोस्तों, रूस में पाकिस्तान का बॉयकॉट। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की मीटिंग में पाकिस्तान ने जानबूझकर विवादित नक्शा रखा। विरोध में भारत के एनएसए डोभाल ने मीटिंग छोड़ी। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एससीसीओ के सदस्य देशों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरों की बैठक में पाकिस्तान ने भारत विरोधी हरकत की। पाकिस्तान एनएसए ने इस बैठक में वो नक्शा जानबूझकर प्रोजेक्ट किया जिसे हाल ही में उनकी सरकार ने मंजूरी दी थी। भारत के एनएसए अजीत डोभाल ने इस हरकत का विरोध जताते हुए बैठक का बायकॉट कर दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि मॉस्को में रूस की मेजबानी में हो रही इस बैठक में पाकिस्तान ने जो किया वह साफ तौर पर बैठक के नियमों का उल्लंघन है। भारत ने मेजबान के साथ इस पर विचार विमर्श के बाद बैठक छोड़ दिया। हालांकि पाकिस्तान इसके बाद ही बैठक का गलत नजरिया पेश कर रहा है। साथ ही अगली खबर दोस्तों, फेसबुक, व्हाट्सएप, जूम पर जो करना है कर लो, सरकार नहीं करेगी तांगा। ट्राई की सिफारिश, फिलहाल रेगुलेशन से अलग ही रखें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को। दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कई मौकों पर कहा है कि फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम समेत सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को जवाबदेही के दायरे में लाना आवश्यक है। इसके लिए केंद्र सरकार ने कोशिश की थी, लेकिन दूरसंचार नियामक ट्राई को लगता है कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यानी इस प्लेटफॉर्म्स पर को जो करना है करने दो, सरकार को ताक झाक नहीं करनी चाहिए। ट्राई की इन सिफारिशों पर सरकार को फैसला लेना है। ट्राई की सिफारिश से टेलीकॉम ऑपरेशन जरूर नाराज हो गए हैं। उनका कहना है कि जब हम पर इतने रेगुलेशन हैं तो इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को छोड़ा जा रहा है। साथ ही अगली खबर है, हफ्ते भर में आलू प्याज के दाम दोगुने, प्याज 60 तक तो टमाटर 100 रुपए के पार। खरीफ सब्जियों के भाव पहले से ही आसमान पर, अभी और बढ़ेंगे दाम। सब्जियों की कीमतें पिछले एक हफ्ते में दोगुना बढ़ चुके हैं। लोगों की थाली में टमाटर, प्याज, आलू समेत अन्य हरी सब्जियां गायब हो रही हैं। यूं तो हर साल बरसात में हरी सब्जी महंगी होती है, लेकिन आलू, टमाटर और प्याज की कीमत इस बार बढ़ने से और बढ़ गई है। एक और तो कोरोना काल में वैसे ही लोगों की आमदनी घटी है, रोजगार कम हुए हैं। ऊपर सब्जियों की बढ़ी हुई कीमत ने आम आदमी को और परेशान करके रख दिया है। लॉकडाउन और बारिश के चलते देश भर में सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। दिल्ली, मुंबई और कोलकाता समेत देश भर के सब्जी मंडियों इस समय सब्जियों की कीमतों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। 85 रुपए प्रति शेयर पर की जाएगी खरीदी।
मैक्स इंडिया ने कहा है कि वर्तमान शेयर धारकों से 92 करोड़ रुपए के शेयरों को वापसी खरीदेगी। इसके लिए कंपनी ने 85 रुपए प्रति शेयर का भाव तय किया है। यह खरीदी कैपिटल रिडक्शन प्रोग्राम के तहत की जाएगी। कंपनी ने एनएसई को यह जानकारी दी है कि कंपनी का शेयर 14 सितंबर को 62 रुपए पर बंद हुआ था। इसका मतलब यह है कि 35% प्रीमियम पर कंपनी शेयरों को खरीदेगी। साथ ही अगली खबर है रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर। 21 सितंबर से 40 ट्रेनों को चलाई जाएंगी। 10 दिन पहले टिकट हो सकेगा। किराया हमसफर एक्सप्रेस के बराबर होगा। इंडियन रेलवे ने 21 सितंबर से 40 क्लोन ट्रेनें चलाने जाने की बात की है। इन ट्रेनों का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। वेटिंग लिस्ट की परेशानी से निजात दिलाने के लिए रेल मंत्रालय ने क्लोन ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। ये सर्विस श्रमिक और स्पेशल ट्रेनों के अलावा होंगी। इनमें से 38 ट्रेनों का किराया हमसफर एक्सप्रेस के बराबर होगा। साथ ही अगली खबर दोस्तों 1 अक्टूबर से खुलने वाले हैं देश भर के सिनेमा हॉल। सरकार ने इस दावे को फेक बताया है। सितंबर के बाद सिर्फ ओपन थिएटर की इजाजत होगी। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि 1 अक्टूबर से देश भर के सिनेमा हॉल खुलने जा रहे हैं। अलग अलग कीवर्ड सर्च करने के बाद इंटरनेट पर हमें ऐसी कोई खबर नहीं मिली जिससे पुष्टि होती है कि 1 अक्टूबर से देश भर के सिनेमा हॉल खुल रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई अनलॉक 4 की गाइडलाइन में भी स्पष्ट लिखा गया है कि अभी सिनेमा हॉल बंद ही रहेंगे। 21 सितंबर से सिर्फ ओपन थिएटर में होने वाले कार्यक्रमों को इजाजत दी जाएगी। केंद्र सरकार की एजेंसी पीआईबी फैक्ट चेक ने भी 1 अक्टूबर से सिनेमा हॉल खुलने वाले दावे को बताया है। साथ ही अगली खबर है आईपीएल में फ्रेंचाइजी के लिए परेशानी। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने बीसीसीआई के क्वारंटाइन पीरियड कम करने की मांग की। दोनों देशों के 21 खिलाड़ी आईपीएल में खेल रहे हैं। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी 17 सितंबर को मैनचेस्टर से यूएई के लिए रवाना होंगे। वे 23 सितंबर से अपने टीमों के साथ जुड़ेंगे। आईपीएल 19 सितंबर से 10 नवंबर तक यूएई की 3 शहरों दुबई, अबू धाबी और शारजाह में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरव गांगुली से मांग की है कि यूएई से पहुंचने पर उनके क्वारंटाइन पीरियड को 6 से कम करके 3 दिन कर दिया जाए ताकि वह अपने टीम के साथ जल्द से जल्द जुड़ सकें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले खबर अगले अपडेट में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी सबसे पहले आपके पास हो। धन्यवाद।